नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर हम वीडियो के माध्यम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हिस्ट्री से संबंधित है और ये प्रश्न पूछा ही जाता है हर एक परीक्षा में। हमने 11 प्रश्न आपको बता रहे हैं और ये 11 प्रश्न आप हर हालत में याद कर लीजिए और सबको याद करवाइए। इस 11 प्रश्न पूरा का पूरा पूछा जाता है, सेम टू सेम पूछा जाता है जो हम आपको बता रहे हैं। आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से 11 प्रश्न कौन सा है। साथियों, ये हमारी प्रयास जो लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल जो आपके लिए बेहतर से बेहतर परीक्षा की सामग्री लेकर आपके लिए प्रस्तुत कर रही है। पहला प्रश्न है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस 1609 में आगरा में शाहजहाँ के दरबार में आए थे। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में तथा कैप्टन ऑफ हेक्टर के रूप में भारत आए थे। इसके बाद कंपनी के एजेंट के रूप में थॉमस रो भारत आए। ध्यान रखिएगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हॉनेबल गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज के नाम से ये रजिस्टर्ड कंपनी थी जो ब्रिटेन में रजिस्टर्ड कराया गया था। ध्यान रखिएगा, इस कंपनी के जो मेन जो हीरो थे वो थे जॉन वाट्स एवं जॉर्ज वाइट। इनके द्वारा ब्रिटिश जॉइंट टास्क कंपनी स्थापित किया गया था। इस कंपनी में ब्रिटिश व्यापारी एवं अभिजात वर्ग के लोग सम्मिलित थे। ध्यान रखिएगा, ये जो हॉकिंस जो आए थे वो आए थे 24 अगस्त 1608 को भारत आए थे कैप्टन ऑफ हेक्टर के रूप में। यानी कि जो सीप को चलाने वाला व्यक्ति को कैप्टन ऑफ हेक्टर कहा जाता था, उसके द्वारा भारत सबसे पहले आया था। ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक जी ने किया था। इसे प्रथम गुरु माना जाता है। इसके द्वारा लंगर व्यवस्था भी प्रारंभ किया गया था। आज जो गुरुद्वारे में लंगर की व्यवस्था है, ये गुरु नानक जी के द्वारा किया गया था। 9वें गुरु तेज बहादुर को मुस्लिम धर्म नहीं अपनाने पर औरंगजेब ने हत्या कर दिया था। साथ याद रखिएगा, अंतिम 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न में से जो हमने आपको दो तीन चीज़ें जो बता रहे हैं उसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है। याद रखिएगा इसको। जो है यहाँ पर देखिए मेन चीज़ें जो आपको जो तीसरा प्रश्न बता रहे हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी पहली प्रथम कोठी सूरत में स्थापित किया था और फ्रांसीस लोग भी जो है सबसे पहली कोठी सूरत में स्थापित किया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम कोठी सूरत में 1668 में स्थापित की। चूँकि 1667 में मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना भी की थी। ध्यान रखिएगा, ये मार्टिन का ही उपज है पांडिचेरी, जिसको वर्तमान समय में पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, जो कि मद्रास या चेन्नई के आसपास लगा हुआ एरिया है। चौथा प्रश्न है, कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और इनको जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे, अंतिम गवर्नर थे। और याद रखिएगा, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो तीन जो क्षेत्र को मिलाकर जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ये वारेन हेस्टिंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है। इनके जो योजना हैं उनकी योजना को भी जरूर पढ़ लीजिए। अब 5वां प्रश्न आते हैं,
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हमने पहले पूछा था कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, अब आपको पूछ रहे हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ध्यान रखिएगा, ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक ये प्रथम गवर्नर जनरल बने। चूंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक की सबसे बड़ी योग्यता है सती प्रथा का अंत, जो राजा राम मोहन राय के सहयोग से ये किया गया। ध्यान रखिएगा, उस समय सती प्रथा बहुत ही प्रचलन में था। ये कुरूढ़ियाँ चारों तरफ भारत के हर कोने में ये पूरी छाया हुआ था, यानी कि सती प्रथा का अंत किया जाना जरूरी था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 में चार्टर एक्ट के तहत उन्होंने प्रथम गवर्नर जनरल बना भारत के। इसको भी याद कर लीजिएगा। अब आते हैं छठवां प्रश्न, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, यानी जिसको हड़प नीति भी कहते हैं, हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा, जिसको हम विलय की नीति भी कहते हैं, इनकी शुरुआत किसने की थी? डलहौजी ने, जिसे हड़प नीति भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसको विलय की नीति भी कहा जाता है। इनके लिए जो विलय नीति या हड़प नीति का जो माध्यम था, जिस राजा के पास में जिस राजा के खुद का पुत्र नहीं होता था, उन्हें उनकी सत्ता छीन ली जाती थी। दत्तक समाप्ति कर दिया गया, दत्तक ग्रहण को जो है समाप्ति कर दिया गया। साथ ही साथ कमजोर राज्य पर कब्जा कर लिया और हारने वाले राज्य पर मनमानी सत्ता चलाने लगे। याद रखिएगा, सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है सतारा राज्य, ये सतारा राज्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सतारा राज्य पर लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार अधिग्रहण किया, यानी कि प्रथम अधिग्रहण राज्य कोई राज्य था तो वो सतारा राज्य था। सातवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। आठवां प्रश्न, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? जानते हैं, बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम के गठजोड़ को जो है टुकड़ा टुकड़ा करना था, और वो व्यक्ति थे लॉर्ड कर्जन। और 1899 में भारत आया था और लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 9वां प्रश्न, आइए, भारत में रेलवे का जनक कौन थे? ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। 1853 में इन्होंने जो है रेलवे की स्थापना की। बॉम्बे से थाने के मध्य 34 किलोमीटर तक इनको चलाया गया। पहली बार हमारे भारत में रेल यात्रा प्रारंभ हुई। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, डाक टिकट का प्रचलन किसने की? डाक टिकट का प्रचलन किसने की? ये भी डलहौजी ने किया था 1854 में। जैसे ही रेलवे की स्थापना हुआ, वैसे ही डाक टिकट का प्रचलन हुआ, यानी कि पोस्ट ऑफिस व्यवस्था। पोस्ट ऑफिस व्यवस्था की चलन किसने की? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डलहौजी ने। कभी पूछ सकता है डाक टिकट या पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब की गई? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है 1854 में। एक लास्ट क्वेश्चन, हम जो 11वां क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया और क्यों लागू किया? ये आपके प्री और मेंस में दोनों पूछा जाता है। हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट, ये लॉर्ड लिटन ने 1878 में इसको लागू किया था। लॉर्ड लिटन ने सबसे पहला अखबार, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट के तहत सबसे पहला अखबार को बेल लगा गया, वो उसका नाम था सोम प्रकाश न्यूज़पेपर। सोम प्रकाश न्यूज़पेपर पर बेल लगाया गया। और ये वर्नाकुलम प्रेस एक्ट के इसका जो शर्त था, यदि इंडिया में हिंदी या कोई लैंग्वेज के माध्यम से कोई अखबार या समाचार पत्र या मैगजीन छप रहा है, उस पर बेल लगा दिया गया। इसीलिए जो है याद रखिएगा, सबसे मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अमृत बाजार जो मैगजीन थी, पहले बांग्ला में ये पब्लिश होता था। ये वर्नाकुलम प्रेस एक्ट के बाद जैसे ही ये एक्ट लागू हुआ, वैसे ही अमृत बाजार इंग्लिश में छपने लगा, क्योंकि बांग्ला और हिंदी पर अखबारों पर बेन लगा दिया गया था। इसलिए इंग्लिश पर इसमें जो है प्रारंभ किया गया, यानी कि इंग्लिश पर आप अखबार या मैगजीन निकाल सकते थे। इनके द्वारा, जो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है
आर्म्स एक्ट भी लागू किया गया। इसके साथ ही साथ यूपीएससी में उम्र भी निर्धारित किया गया, ये लॉर्ड लिटन के द्वारा। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस 11 प्रश्न को हर हालत में पढ़ लीजिए और दूसरे को भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए। लाइक करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कमेंट्स भी लिख सकते हैं, स्वागत है। कोई सलाह देना चाहते हैं तो सलाह भी दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और इसी तरह का और भी बेहतर से बेहतर जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक, आपके कमेंट्स हमको जो है प्रोत्साहित करता है। इसलिए आपसे हम निवेदन करते हैं, कृपया करके शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स लिखना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आप अभी तक हमारे सदस्य नहीं बन पाए हैं तो एक बेहतरीन सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।